बैक टू माय चैनल पर मैं संदीप पेरेवर आ चुका हूं एक बार फिर से विश्व का रॉक स्टार का पार्ट है। प्रीवियस स्टोरी को नहीं देखा तो जाकर देखिए। क्लिप डी क्लिप सब है तो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के एक इंट्रो के बाद में। विश्व की लाइफ और भी ज्यादा उलझ गई थी। ब्लैक कैप वाला आदमी फाइनली सबके सामने आया और उसने अपना नाम रैन बताया। उसने विश्व को फैंटम नोट नाम के एक पुराने सीक्रेट म्यूजिक ग्रुप के बारे में बताया जिसके मेंबर्स नंबर यूज करते थे। रैन ने ये भी बोला कि विश्व का म्यूजिक नॉर्मल नहीं है और उसका कनेक्शन फैंटम नोट के पुराने लीडर अराठा से है। सब उस वक्त शौक हो गए। एक पुरानी तस्वीर दिखाई जिसमें अराठा बिल्कुल विश्व जैसा दिख रहा था। विश्व समझ नहीं पा रहा था कि उसका उस ग्रुप से क्या रिश्ता है। स्काई बीच पर हवा और रेचा दोनों बढ़ चुके थे और तभी ब्रिज के दूसरे साइड से कुछ शैडोज उनकी तरफ आते दिखाई दी। रैन ने वार्निंग दिया कि फैंटम नोट को पता चल गया है कि विश्व वापस आ गया है। सब लोग अंधेरे में उन शैडोज को देख रहे थे। हवा इतनी तेज चल रही थी कि ब्रिज में लगे हुए तार से आवाज आने लगी थी। रियो धीरे से बोलता है, भाई मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। पिगली सीधा अराठा के पीछे चिपक जाती है। मैं घर जाना चाहती हूँ लेकिन विश्व की वजह से उन लोगों पर थी जो धीरे धीरे पास आ रहे थे। स्ट्रीट लाइट की रोशनी में अब उनके चेहरे थोड़े दिखने लगे थे। 3 लोग थे, सबने ब्लैक कोट पहना हुआ था और उनके हाथों में अलग अलग म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के केस थे। चेहरा देखते ही बदल जाता है। ये लोग इतनी जल्दी आ गए। विश्व तुरंत पूछता है, तू इन्हें नहीं जानते? रैन धीरे से सिर हिला देता है। फैंटम नोट ये नाम सुनते ही सबका गला सूख जाता है। शैडो ब्रिज के बीच पे आकर रुक जाते हैं। सबसे आगे एक लंबी लड़की थी जिसके सिल्वर बाल हवा में लहरा रहे थे। उसके कंधे पर वायरलेस केस लटका हुआ था। उसके साइड में एक लड़का था जो चर्बी गम चिबा रहा था और उसके हाथ पॉकेट पे थे। तीसरा बंदा सबसे पीछे खड़ा था और उसका फेस पूरा हुड से छुपा हुआ था। लड़की विश्व को घूर कर देखती है तो ये है वो। उसकी आवाज थोड़ी ठंडी थी। रियो तुरंत बोल पड़ता है, और तुम लोग कौन हो? वो हल्का साहस देती है, तुम जैसे स्ट्रेस को नाप जानने की जरूरत नहीं है। स्ट्रेस शब्द सुनते ही रियो का मुंह गर्म हो जाता है। इमली उसको पकड़ लेती है। एक कदम आगे बढ़ता है। लूना, बच्चों को इस सब में मत लाओ। लड़की की आंखें थोड़ी पतली हो जाती है। तुम अभी भी उनकी साइड हो। रैन मिस्सू सब देख रहा था लेकिन उसको लग रहा था ये लोग नॉर्मल इंसान नहीं है। उनके आसपास का माहौल ही अजीब था। वैलेंस केस खोलती है और उसमें से एक ब्लैक वैलेंस बाहर निकलती है। ब्रिज पर हवा और तेज चलने लगती है। इका धीरे से बोलती है, मुझे बिल्कुल अच्छा फील नहीं हो रहा। रैन तुरंत मिस्सू के सामने आकर खड़ा हो जाता है। सब लोग पीछे रहो। रियो तुरंत बोल पड़ता है, अबे हम भी फाइट करेंगे। रैन उसकी तरफ देखता भी नहीं। ये नॉर्मल फाइट नहीं है। लूना वैलेंस शोल्डर पर रखती है और धीरे से वैलेंस स्ट्रिक पर चलाती है। अगले ही सेकंड ब्रिज का माहौल बदलने लगता है। हवा में अजीब वाइब्रेशन फील होने लगती है। इमली अपने कान पकड़ लेती है। मेरे सिर में दर्द हो रहा है। अराठा भी एक कदम पीछे हट जाती है। मिस्सू को लगता है जैसे उसका हार्ट बीट म्यूजिक के साथ मैच हो रहा हो। लूना बजाते बजाते बोलती है, देखते हैं अराठा की आवाज अब भी तुम्हारे अंदर है या नहीं। और तेज हो जाता है। विश्व के दिमाग में अजीब अजीब फ्लैशबैक आने लगते हैं। एक बड़ा स्टेज, तेज लाइट्स और हजारों लोग चीख रहे हैं। वो अपना सिर पकड़ लेता है। विश्व सुबह तुरंत उसके पास आती है। विश्व के सांसें तेज चल रही थी। उसको लग रहा था कि जैसे किसी और की यादें उसके दिमाग में घुस रही हो। बजाते हुए हंस पड़ती है। इंटरेस्टिंग। रैन गुस्से में बोलता है, बस कर लूना, लेकिन उसके बोलने से पहले ही विश्व के अंदर से अचानक एक तेज हवा निकलती है। इसकी लाइट ब्लिंक करने लगती है। सब एक सेकंड के लिए
शौक पे रह जाते हैं। रियो का मुंह खुला का खुला रह जाता है। भाई ये क्या था? लूना वैलेंस रोक देती है और उसके होठों से हल्की सी हंसी आ जाती है। अब यकीन हो गया। बिस्सू धीरे धीरे सीधा खड़ा होता है। उसकी आंखें बदली हुई लग रही थी। तक कोई कुछ नहीं बोलता। हवा अभी भी तेज चल रही थी। बिस्सू कुछ समझ नहीं पा रहा था कि अभी क्या हुआ। उसके कानों में अभी भी वैलेंस की आवाज गूंज रही थी। सूर्य उसका हाथ पकड़ के बोलती है, तुम ठीक हो? विशु धीरे से सिर हिला देता है, लेकिन उसके अंदर अभी भी अजीब सा फीलिंग हो रहा था। लूना बैलेंस नीचे करती है। रेन तुम सही थे। चरगब वाला लड़का हंस पड़ता है। तो असली गेम स्टार्ट हो गया। रेन बोलता है, तुम लोग यहाँ सिर्फ कंफर्म करने आए थे। लूना सीधा मिस्सू को देखती है। अभी के लिए फिर वो हल्का सा स्माइल करती है, लेकिन अगली बार हम सिर्फ बात करने नहीं आएंगे, ये बोलकर वो बोलने लगती है। रियो तुरंत चिल्लाता है, अबे रुको, लेकिन फूड वाला बंदा अचानक से अपना हाथ उठाता है। अगले सेकंड ब्रिज पर इतना तेज धुआं फैल जाता है कि सब कुछ दिखना बंद हो जाता है। इमली चीख पड़ती है, मुझे कुछ नहीं दिख रहा। धीरे धीरे हटने लगता है। बिस्सू इधर उधर देखने लगता है, लेकिन पेंटाम नोट के तीनों मेंबर्स गायब हो चुके थे। ये लोग निंजा है क्या? रियो जोर जोर से खांसते हुए बोलता है। इका अभी भी टेंशन में थी था कि मुझे ये सब पसंद नहीं। रेन ब्रिज के रेलिंग को पकड़कर खड़ा था। उसका चेहरा देखकर लग रहा था कि जैसे उसे कुछ पुरानी बातें याद आ गई हो। बिस्सू उसके पास जाता है, तू मुझे सच सच बताओ, मेरे साथ क्या हो रहा है? रेन कुछ सेकंड तक चुप रहता है, फिर बोलता है, तुम्हारे अंदर म्यूजिक रेजिस्टेंस है, ये क्या होता है? पूछती है। रेन धीरे से बोलता है, कुछ लोग का म्यूजिक सिर्फ आवाज नहीं होता, वो इमोशन और एनर्जी को भी इफेक्ट करता है। रियो तुरंत बोलता है, मतलब एनमी पावर? रेन उसकी तरफ देखता है। अगर सिंपल में समझा है तो हाँ। इमली का मुंह खुला का खुला रह जाता है। मिसू अपने हाथ की तरफ देख रहा था। उसको अभी भी लग रहा था कि जैसे उसके अंदर कुछ जाग गया हो। गहरी होने लगती है। सब ब्रिज से निकलकर रोड की तरफ चलने लगते हैं। किसी के पास ज्यादा वर्ड नहीं बचे थे। जो अभी हुआ था उसके बाद सबके दिमाग घूम रहे थे। सूर्य बिस्सू साइड में चल रही थी। कुछ देर बाद वो धीरे से बोलती है, तुम डर रहे हो? बिस्सू हल्का सा हंस देता है, सच बोलूं तो हाँ। सूर्य उसकी तरफ देखती है, मैं भी। दोनों कुछ सेकंड चुप रहते हैं। फिर रियो पीछे से चिल्लाता है, तो फिर वो भी सीधी स्टार्ट मत करो। इमली और इका हंस पड़ती है। सूर्य तुरंत गूंज कर बोलती है, चुप रहा। बॉल थोड़ा हल्का हो जाता है, लेकिन रेड अभी भी चुप था। वो बार बार आसपास देख रहा था, क्योंकि रोड के दूसरे साइड एक बिल्डिंग की छत पर कोई उन सबको देख रहा था और उसकी आंखें अंधेरे में हल्की सी लाल चमक रही थी। चलते वक्त सबके दिमाग में अभी भी स्काई भी थोड़ा सीन घूम रहा था। रियो दोनों हाथ सिर के पीछे रखकर चल रहा था। मुझे अब तक यकीन नहीं हो रहा था कि वैलेंस बजाकर भी हवा उड़ा दी। इमली तुरंत बोलती है, और तुम उस वक्त भी जोक मार रहे थे? नाटा रोड के दूसरे साइड देखकर बोलती है, जोक अलग बात है, लेकिन वो लोग खतरनाक है। भी चुप था। मिस्सू उसके पास चल रहा था। तुम उन लोगों के साथ पहले थे ना? रेन कुछ सेकंड चुप रहता है, फिर धीरे से बोलता है, हाँ बहुत पहले। सब उसकी तरफ देखने लगते हैं। रियो बोलता है, मतलब तुम भी फैंटम नोट के मेंबर थे? रेन सिर हिला देता है, मैं नंबर 09 था। ये सुनते ही सबका मुंह खुला का खुला रह जाता है। इमली धीरे से बोलती है, तो मतलब तुम भी उनके जैसा? रेन उसकी बात काट देता है, मैं उनके जैसा नहीं बनना चाहता। हवा में कुछ सेकंड तक सन्नाटा छा जाता है। मिस्सू को लग रहा था कि जैसे कोई और उलझती जा रही है। छत के पास पहुंचते ही रेन रुक जाता है। आज के बाद तुम सबको केयरफुल रहना होगा, रियो तुरंत बोलता है। वो तो समझ गया। रेन सीधा मिस्सू की तरफ देखता है। फैंटम नोट तुम्हें अपनी तरफ लाना चाहता है। मिस्सू का चेहरा बदल जाता है, और मैं मना करूं तो? रेड धीरे से बोलता है, तो वो लोग जबरदस्ती करेंगे। इमली का गला सूख जाता है। इका धीरे से बोलती है, ये तो पूरे मिलर निकले। तभी बढ़कर बोलती है, हम मिस्सू को कुछ नहीं होने देंगे।
रेन उसकी तरफ देखकर हल्का सा हाथ देता है। तुम लोग समझ नहीं रहे, ये लोग नॉर्मल नहीं है। मिसू उठी टाइट कर लेता है। मैं भी नॉर्मल नहीं हूँ शायद। ये बोलते ही सब चुप हो जाते हैं। मिसू खुद भी शौक में था कि उसने ये क्या बोल दिया, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं उसको भी फील होने लगा था कि उसके साथ कुछ अलग है। रात को घर पहुंचने के बाद बिस्सू सीधा अपने रूम में चला जाता है। वो गिटार को उठाकर बेड पर बैठ जाता है। रूम में सिर्फ टेबल पर लैंप जल रहे थे। उसके हाथ धीरे धीरे गिटार के स्ट्रिंग को टच करते हैं और जैसे ही वो एक नोट बजाता है उसके दिमाग में फिर वही फ्लैश आने लगते हैं। एक बड़ा कॉन्सर्ट हॉल, तेज लाइट्स और एक आवाज अराता। मिस्सू तुरंत गिटार छोड़ देता है। उसकी सांसें तेज होने लगती है। ये सब क्या है? वो अपना सिर पकड़ लेता है। तभी फोन वाइब्रेशन करता है। सुमरे का मैसेज था, सोया नहीं अभी तक। मिस्सू कुछ सेकंड तक स्क्रीन को देखता रहता है, फिर रिप्लाई करता है, नींद नहीं आ रही। अगले ही सेकंड वीडियो कॉल आ जाती है। मिस्सू कॉल उठाता है तो सुमरे रूम में ब्लैंकेट लेकर बैठी होती है। तुम्हारे फेस से लग रहा है कि दिमाग फटने वाला है, वो बोलती है। मिस्सू हल्का सा हंस देता है शायद। सुमरे कुछ सेकंड तक उसको देखती रहती है, फिर बोलती है, जो भी है हम सब तुम्हारे साथ हैं। ये सुनते ही मिस्सू का अंदर का टेंशन थोड़ा हल्का हो जाता है। मॉर्निंग स्कूल में ऑलरेडी हंगामा था। न्यूज चैनल्स पर कल रात स्काई ब्रिज के पास अजीब हवा और लाइट की डिस्पेशन की खबर चल रही थी। स्टूडेंट अलग अलग थ्योरी बना रहे थे, एलियंस थे। नहीं भाई, सीक्रेट एक्सपेरिमेंट था। रियो बेंच पर पैर रख कर बोलता है, अगर एलियंस हुए तो मैं पहले भागूंगा। इमली उसको कॉपी मारती है। मिस्सू क्लास में एंटर करता है तो सब उसकी तरफ देखने लगते हैं। ये सब आदत सी होने लगी थी, लेकिन आज एक और चीज अजीब थी। क्लास के पीछे एक और नया स्टूडेंट बैठा था, ब्लैक जैकेट, हेडफोन्स और उसका चेहरा पूरा शांत था। टीचर बोलते हैं, ये ट्रांसफर स्टूडेंट है, नाम कई। वो लड़का धीरे से खड़ा होता है। नाइस टू मीट यू। उसकी नजर सीधा मिस्सू पर टिक जाती है। मिस्सू के अंदर अजीब सा फीलिंग होता है, जैसे उसको कहीं देखा हो। मिस्सू के कान में बोलता है, भाई ये बंदा एनवी रिवेल वाला लग रहा है। लंच ब्रेक में भी कई ज्यादा किसी से बात नहीं करता। वो बस खिड़की के पास खड़ा बाहर देख रहा था। इका धीरे से बोलती है, ये थोड़ा अजीब नहीं लग रहा? हिनाटा सी रुला देती है बहुत। तभी कई खुद चलकर मिस्सू के पास आता है। पूरी टेबल शांत हो जाती है। कई सीधा बोलता है, कल रात स्काई ब्रिज पर तुम ही थे ना? मिस्सू का दिल एक सेकंड के लिए रुक जाता है। तुम्हें कैसे पता? कई हल्का सा स्माइल करता है, क्योंकि मैं भी वहां था। रियो तुरंत खड़ा हो जाता है, अबे एक मिनट। कई उसको इग्नोर करता है। वो अपनी पॉकेट से एक छोटा सिल्वर बैच बाहर निकालता है और टेबल पर रख देता है। बैच पर वही निशान बना था जो ब्लैक कैप के अंदर था। सुमरे का चेहरा तुरंत बदल जाता है। तुम भी पैंटम नोट से हो? कई सीधा मिस्सू को देखता है। नहीं, लेकिन वो लोग अब तुम्हारे बहुत करीब आ चुके हैं। से सीधा होकर बोलता है, पैंटम नोट अब सिर्फ मिस्सू के म्यूजिक के पीछे नहीं, वो परमन के पीछे भी है। ये सुनते ही रियो कंफ्यूज होकर बोलता है, परमन के पीछे क्यों? कई सीधा बोलता है, कुछ महीने पहले एक वीडियो वायरल हुई थी। इमली तुरंत बोल पड़ती है, वो हाँ, वही वीडियो जिसमें परमन गिटार बजा रहा था। इका भी याद करते हुए बोलती है, पूरे इंटरनेट पर ट्रेंड कर रहा था वो। मिस्सू और सुमरे की तरफ देखते हैं। उन दोनों को समझ आ जाता है कि कई किस वीडियो की बात कर रहा है। कई आगे बोलता है, उस वीडियो के बाद पैंटम नोट को शक हुआ कि परमन और इनोसेंट कनेक्टेड है। हिनाटा धीरे से बोलती है, मतलब वो लोग परमन को ढूंढ रहे हैं। कई सिर हिला देता है। फिर वो कुछ सेकंड तक मिस्सू और सुमरे को देखते रहता है। छत पर हवा तेज चल रही थी और सब चुप थे। कई धीरे से बोलता है, लेकिन पैंटम नोट को अभी तक शक नहीं रहा। रियो कंफ्यूज होकर पूछता है, मतलब? कई सीधा मिस्सू के आंखों में देखता है। उन्हें पता चल गया है कि मिस्सू ही परमन है। अगले सेकंड पूरा माहौल जम जाता है। इमली की आंखें बड़ी हो जाती है। इका सीधा मिस्सू की तरफ मुड़ती है, क्या
रियो का मुंह खुला का खुला रह जाता है। नहीं भाई नहीं पाता। सुमरे तुरंत एक कदम आगे बढ़ती है, कई लेकिन कई उसकी तरफ मुड़कर बोलता है, और सुमरे तुम पाको हो। अब तो इमली लिटरली चिल्लाने वाली हालत में आ जाती है। नो वे। हिनाटा भी शौक में उन दोनों को देख रही थी। रियो धीरे धीरे पीछे हटकर बोलता है, 1 मिनट मतलब तुम दोनों। ने आंखें बंद कर लेता है। उसको समझ आ गया था कि अब सीक्रेट छुपा नहीं जा सकता। सुमरे धीरे से सांस छोड़ती है और बोलती है, हाँ ये सच है। रियो इतनी जोर से चिल्लाता है कि पास से जा रहे 2 स्टूडेंट भी मुड़कर देखने लगते हैं। इमली दोनों हाथ मुंह पर रखकर ऑलमोस्ट कूदने लगती है। मैं रियल परमैन के साथ लंच करती थी। इका अभी भी शौक से विश्व और सुमरे को देखे जा रही थी। मुझे लग रहा है कि मेरा दिमाग बंद हो जाएगा। हिनाटा कुछ सेकंड तक चुप रहती है, फिर धीरे से बोलती है, इसीलिए तुम दोनों हर बार अजीब टाइमिंग पर गायब हो जाते थे। मिसू हल्का सा शर्मिंदा फेस बना लेता है, सॉरी सिगरेट रखना पड़ता था। रियो तुरंत उसके पास आकर बोलता है, भाई तू बड़ा उठता है। मिसू धीरे से सिर हिला देता है। अगले ही सेकंड रियो उसके शोल्डर पकड़ लेता है, मुझे भी उड़ा के ले चलना एक बार। इमली भी तुरंत बोल पड़ती है, मेरे को भी। सुमरे फॉरहेड पकड़ लेती है, तुम लोगों को बिल्कुल डर नहीं लग रहा क्या? इका सीधा बोलती है, डर तो लग रहा है लेकिन एक्साइटमेंट भी हो रहा है। कई साइड में खड़ा सब देख रहा था। फिर वो धीरे से बोलता है, तुम लोग सिचुएशन की सीरियसनेस नहीं समझ रहे। फिर से कई की तरफ चला जाता है। कई धीरे से बोलता है, अब जब पेंटम नोट को तुम्हारी आइडेंटिटी पता चल गई है तो वो सीधा अटैक करेगा। मिस्टू का चेहरा बदल जाता है। अटैक कई सिर हिला देता है, और वो सिर्फ तुम दोनों के पीछे नहीं आएंगे, तुम्हारे क्लोज फ्रेंड को भी टारगेट कर सकते हैं। ये सुनते ही रियो का मजाक वाला मुंह उतर जाता है। इमली भी चुप हो जाती है। सुमरे तुरंत बोलती है, इसीलिए हम सीक्रेट छुपा रहे थे। हिनाटा रीलिंग से हटकर सीधा खड़ी हो जाती है, तो अब क्या? अपनी पॉकेट से एक फोल्डेड पेपर बाहर निकालता है और मिसू को देता है। मिसू पेपर खोलता है, अंदर एक एड्रेस लिखा हुआ था। ये क्या है? कई धीरे से बोलता है, पेंटम नोट का करेंट बेस। इका तुरंत बोल पड़ती है, तुम्हें इतनी इंफॉर्मेशन कहाँ से मिल रही है? कई कुछ सेकंड चुप रहता है, फिर बोलता है, क्योंकि मेरा भाई अभी भी उनके साथ है। बात सुनने के बाद कुछ सेकंड तक कोई कुछ नहीं बोलता। सबके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, कई का भाई पेंटम नोट के साथ है। मिसू धीरे से पूछता है, तुम उसको वापस लाना चाहते हो ना? कई कुछ देर चुप रहता है, फिर हल्का सा सिर हिला देता है। उसकी आंखों में पहली बार थोड़ा दर्द दिख रहा था। पहले वो ऐसा नहीं था। रियो का मजाक वाला मूड अब गायब हो चुका था। इमली धीरे से बोलती है, तुम इतना हेल्प कर रहे हो। कई रीडिंग के पास देखते हुए बोलता है, मैं नहीं चाहता कि कोई और भी पेंटम नोट में फंसे। छत पर फिर सन्नाटा छा जाता है। तभी लंच ब्रेक खत्म होने की घंटी बजती है। इका धीरे से सांसें छोड़ती है, यार हमारी नॉर्मल स्कूल भी कहाँ फंस गई। इस बार हल्की सी हंसी सबके मुंह से निकल ही जाती है, लेकिन कई नहीं हंसा। वो अचानक स्कूल गेट की तरफ देखने लगता है। उसका चेहरा एकदम बदल जाता है। हिनाटा तुरंत नोटिस करती है, क्या हुआ? कई धीरे से बोलता है, शायद देर हो गई। मिसू उसकी नजर फॉलो करता है और गेट की बाहर ब्लैक कोट पहने 2 लोग खड़े हुए दिखते हैं। उसमें से एक के हाथ में बैलेंस केस था। मिसू का गला सूख जाता है। लूना स्कूल कोर्टयार्ड में स्टूडेंट्स अपनी मस्ती में लगे हुए थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि गेट के बाहर पेंटम नोट खड़ा है। लूना धीरे धीरे अंदर चलने लगती है और उसके साथ वही चिंगम वाला लड़का भी था। रियो का चेहरा उतर जाता है, ये सच में स्कूल के अंदर आ रहे हैं। तुरंत बोलती है, टीचर्स को बताते हैं। कई सिर हिला देता है, कोई फायदा नहीं होगा। जब तक टीचर समझेंगे तब तक देर हो जाएगी। मिसू रीलिंग टाइट पकड़ लेता है। नीचे लूना सीधा बिल्डिंग की तरफ देख रही थी, जैसे उसको ऑलरेडी पता हो वो लोग छत पर खड़े हैं। सुमरे धीरे से बोलती है, ये हमें कर रहे हैं। कई
तुरंत बोलता है, हाँ वो चाहते हैं कि तुम दोनों यही ट्रांसफॉर्म करो। ये सुनते ही मिसू चुप हो जाता है। अगर उसने यहाँ परमानेंट फॉर्म यूज किया तो पूरा स्कूल उसकी आइडेंटिटी जान जाएगा। शायद पैंटम नोट इसी का वेट कर रहा था। तभी लूना रुकती है और धीरे से अपना वैलेंस केस खोलने लगती है। कमरे की आवाज हल्की पड़ जाती है। नीचे लूना वैलेंस बाहर निकालती है और उसके होठों पर छोटी सी हंसी आ जाती है। च्युइंगम वाला लड़का स्कूल बिल्डिंग के दीवार से टिक कर खड़ा हो जाता है, जैसे उसको पूरा कॉन्फिडेंस हो कि कुछ बड़ा होने वाला है। कई तुरंत बोलता है, अगर उसने यहाँ रिसोनेंस यूज किया तो पूरा स्कूल इफेक्ट होगा। इमली पैनिक में बोल पड़ती है, मतलब सब लोग हर्ट हो जाएंगे। से सिर हिला देता है। मिसू का हार्ट बीट तेज हो जाता है। नीचे 100 स्टूडेंट घूम रहे थे, किसी को डेंजर का आइडिया भी नहीं था। रियो मिसू के पास आकर बोलता है, भाई कुछ करना पड़ेगा। मिसू की नजर लूना पर टिक जाती है। उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। ट्रांसफर करे तो सीक्रेट खत्म, ना करे तो स्कूल डेंजर में। और तभी वैलेंट की पहली आवाज कॉरियार्ड में गूंजती है। सुनते ही नीचे चल रहे स्टूडेंट्स धीरे धीरे रुकने लगते हैं। कुछ लोग बस कंफ्यूज होकर इधर उधर देखने लगते हैं, लेकिन अगले ही सेकंड माहौल बदलने लगता है। एक लड़का अचानक अपना सिर पकड़ लेता है और नीचे बैठ जाता है। दो लड़कियां झगड़ने लगती हैं और बिना वजह कॉरियार्ड का शोर अजीब सा हो जाता है। इमली का गला सूख जाता है। वही कर रही है। लूना वैलेंस बजाते हुए ऊपर छत की तरफ देखती है, जैसे वो डायरेक्टली मिसू को चैलेंज कर रही हो। मिसू और ज्यादा वेट नहीं कर पाता, बस वो मुड़कर सबको देखता है। तुम लोग स्टूडेंट को सेफ जगह ले जाओ, सुमरे तुरंत बोलती है। और तुम? मिसू कुछ सेकेंड्स चुप रहता है, फिर धीरे से बोलता है, मैं उसको रोकूंगा। कई तुरंत उसका हाथ पकड़ लेता है। यही तो वो चाहती है। लेकिन मिसू के आंखों में अब डर से ज्यादा गुस्सा था। नीचे कोर्टयार्ड के माहौल और खराब होता जा रहा था। बोल पड़ता है, अगर तू अकेला गया तो हम भी आएंगे। मिसू हल्का सा हाथ देता है, तुम लोग ऑलरेडी बहुत हेल्प कर चुके हो। इमली तुरंत बोलती है, हीरो वाला लाइन मारना बंद करो। इका भी बोल पड़ती है, टीम का पार्ट है अब। हिनाटा सीधा कोर्टयार्ड की तरफ देख रही थी। स्टूडेंट पैनिक करने लगे थे। नीचे कुछ टीचर्स भी समझ नहीं पा रहे थे कि अचानक सबको क्या हो गया। लूना का वैलेंस और तेज होने लगता है। मिसू अपनी पॉकेट में हाथ डालता है और परमानेंट बैच को टाइट पकड़ लेता है। उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी, अगर अब नहीं गया तो सब हर्ट होंगे। भी उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है, मैं भी आ रही हूँ। मिसू उसकी आंखों में देखता है। दोनों बिना कुछ बोले एक दूसरे को समझ जाते हैं। कई धीरे से सांस छोड़ता है, फाइन, लेकिन जल्दी काम खत्म करना। पैंटम नोट का असली टारगेट शायद कुछ और हो। तू और सुमरे सीधा छत के पीछे वाले स्टेयर एरिया की तरफ भागते हैं। रियो पीछे से चिल्लाता है, भाई स्टाइलिश एंट्री मारना। इमली उसको धक्का देती है। स्टेयर एरिया में पहुंचते ही मिसू रुक जाता है। नीचे कोर्टयार्ड की शोर अभी भी सुनाई दे रहा था। सुमरे धीरे से बोलती है, रेडी? मिसू उसकी तरफ देखता है और सिर हिला देता है। दोनों अपने परमानेंट बैचेस निकालते हैं और तुरंत अपने परमानेंट सूट पहन लेते हैं। मिसू अपने ग्लव्स टाइट कर लेता है। चलो। अगले सेकंड दोनों बिल्डिंग के ऊपर से जंप करते हैं और सीधा कोर्टयार्ड की तरफ उड़ने लगते हैं। नीचे स्टूडेंट्स आसमान की तरफ देखकर शौक में रह जाते हैं। परमैन, कई स्टूडेंट्स जोर से चिल्लाने लगते हैं। टीचर्स भी समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। लूना वैलेंस बजाते बजाते हल्का सा हंस देती है। फाइनली सीधा कोर्टयार्ड के बीच में उतरता है और उसके पीछे सुमरे भी उतरती है। स्टूडेंट तुरंत पीछे हटने लगते हैं। सब फोन निकालकर रिकॉर्डिंग करने लगते हैं। इमली छत से चिल्लाती है, ओह गॉड, फिर से।
वायरल होने वाला है। रियो उसको पकड़ लेता है। नीचे मत झुको। लूना वायलिन बजाना रोक देती है और मिसू को देखकर बोलती है, फाइनली एक्सेप्ट कर ही लिया। मिसू गुस्से में बोलता है, स्कूल को इस सब में मत लाओ। लूना उसकी बात सुनकर हल्का सा स्माइल करती है। तुम अब भी दूसरों की फिक्र करते हो, बिल्कुल राका की तरह। ये नाम सुनते ही मिसू का चेहरा बदल जाता है। सुमरे तुरंत उसके आकर खड़ी हो जाती है। उसका नाम मत लो। च्युइंगम वाला लड़का दीवार से हटकर बोलता है, भाई ये दोनों रियलिटी में भी हीरो हीरो खेलते रहते हैं क्या? मिसू उसको घूर कर देखता है। कोठियार्ड का माहौल पूरा बदल चुका था। को फील हो रहा था अब कुछ बड़ा होने वाला है। धीरे से वेलेंट नीचे करती है, हम यहाँ फाइट करने नहीं आए। मिसू तुरंत बोलता है, तो फिर स्कूल में तमाशा क्यों किया? लूना सीधा उसकी आंख में देखती है, क्योंकि हमें कंफर्म करना था। च्युइंगम वाला लड़का हंस पड़ता है और कंफर्मेशन मिल गया। सुमरे का फेस और सीरियस हो जाता है, अब चले जाओ। लेकिन लूना सीधा मिसू के पास चलकर आती है। कोर्टयार्ड में खड़े स्टूडेंट एकदम चुप हो जाते हैं। लूना धीरे से बोलती है, फैंटम लोग तुम्हें चाहता है। मिसू बिना पीछे हटे बोलता है, मैं कभी ज्वाइन नहीं करूंगा। लूना हंस देती है, अभी तुम्हें खुद पता नहीं कि तुम क्या हो। ये बोलकर वो अपनी पॉकेट से एक छोटा ब्लैक कार्ड निकालती है और मिसू के हाथ में रख देती है। कार्ड पर सिर्फ एक जगह का नाम लिखा हुआ था, मूनलाइट हॉल। मिसू कार्ड को घूरता रहता है। तभी लूना उसके कान के पास आकर बोलती है, अगर अपने पास्ट का सच जानना है तो वहां आना। लूना पीछे हटती है। च्युइंगम वाला लड़का उसके साइड में आ जाता है। दोनों कुछ सेकंड तक मिसू को देखते रहते हैं। फिर लूना मुड़कर स्कूल गेट की तरफ चलने लगती है। कोर्टयार्ड में खड़े स्टूडेंट अब भी शॉक में थे। सबके फोन से उन दोनों पर टिके हुए थे। रियो छत से चिल्लाता है, अबे कोई उनका फेस भी रिकॉर्ड करो। इमली उसको फिर से धक्का देती है। मिसू अपने हाथ में पकड़े हुए ब्लैक कार्ड को देखते रहता है और उसके दिमाग में ये नाम बार बार गूंज रहा था। सुमरे धीरे से बोलती है, मुझे ये सब अच्छा फील नहीं दे रहा। कई छत पर खड़ा नीचे सब देख रहा था। उसका चेहरा एकदम शांत था, लेकिन आंखों में टेंशन क्लियरली दिख रहा था। तभी च्युइंगम वाला लड़का गेट के पास रुकता है और बिना मुड़े बोलता है, नेक्स्ट टाइम स्कूल जैसी सेफ जगह नहीं होगी परमानेंट। ये बोलकर दोनों स्कूल से बाहर निकल जाते हैं। कोर्टयार्ड में पूरा सन्नाटा छा जाता है। मिसू धीरे से आसमान की तरफ देखता है। उसको फील हो रहा था कि अब उसकी नॉर्मल लाइफ सच में खत्म होने वाली है और उस ब्लैक कार्ड के साथ सीजन 1 का असली गेम अब शुरू हुआ था।